हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज सिंह। आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा महात्मा बुद्ध का उद्देश्य लेकर आया हूँ। महात्मा बुद्ध, जिसे हम गौतम बुद्ध बोलते हैं, वो बोलते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सामना करना चाहिए। इसी पे मैं एक छोटा सा स्टोरी लेकर आया हूँ, एक कहानी के तहत। भगवान बुद्ध का एक नगर गांव में, एक पंचायत में उनका प्रवचन चल रहा था। बहुत दिनों से वो प्रवचन उस गांव में दे रहे थे और उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। तो वो शिष्य, एक दिन उनका शिष्य गांव भ्रमण के लिए निकले। तो गांव भ्रमण के लिए निकले तो जब उनका शिष्य लोगों को समझाने लगे और लोगों से बात करने लगे, तो लोगों ने उनके शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और बहुत ही बात उनको सुनना पड़ा। तो इसी बीच उनके शिष्य फिर भगवान बुद्ध जहाँ प्रवचन दे रहे थे, जहाँ उनका आश्रम था, वहाँ पे उनके शिष्य गए और सभी शिष्य का जो फेस था, चेहरा उदास था और बहुत गुस्से में थे, बहुत ही एक उदासीन चेहरा बनाए हुए थे। तो बुद्ध भगवान ने भी गुस्से में कहा कि तुम लोग को क्या हुआ है जो ऐसा चेहरा बनाए हुए हैं उदास की तरह। तो उनके शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए, यह जगह छोड़कर। हम सभी को तुरंत यहाँ से, इस स्थान को छोड़कर चल जाना चाहिए, उनके शिष्य ने बोले बुद्ध भगवान से। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ। तो वो उनके शिष्य बोलते हैं कि जहाँ हम लोग भ्रमण के लिए गए तो हमारे साथ लोग गलत व्यवहार किए, बहुत बुरा भला कहा, हमें लोग पाखंडी भी बोले, हमें लोग जो प्रवचन दे रहे हैं उनको भी लोग बोलते हैं कि यह पाखंडी है, दुर्व्यवहार की तरह, एक बुरा भला कहना, बहुत तरह की हमें बात सुनने को मिला। तो हमें यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बुद्ध भगवान के शिष्य ने यह बात बोला। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि ऐसा करने से क्या सही रहेगा या गलत रहेगा? क्या तुम दूसरे जगह पे जाओगे तो क्या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा? क्या वहाँ के लोग सही रहेंगे? क्या वहाँ के लोग तुम्हारे साथ बुरा भला नहीं कहेंगे? तुम जानते हो, बुद्ध भगवान ने ऐसा कहा। तो उनके शिष्य ने बोला कि यहाँ से तो अच्छा ही होगा। लेकिन बुद्ध भगवान बोले कि नहीं, हमें जिस स्थान पे बुरा भला कहा जाए या पाखंडी कहा जाए, तो हमारा काम ही है लोगों को, मन को बदलना, लोगों को व्यवहार को बदलना और लोगों को विश्वास जगाना। यह हमारा काम ही है। जहाँ भी जाओगे थोड़ा बहुत सुनने को मिलेगा ही, लोग बुरा भला बोलेंगे ही। तो क्या इस कारण हम सभी जगह से भागते चलेंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ आए हैं तो लोगों को समझाएंगे, विश्वास जगाएंगे, उन लोगों को हम पे विश्वास होगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लोगों को विश्वास होगा। इस तरह हमें बीच में छोड़ के भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ लोग दुर्व्यवहार करेंगे ही। हर जगह पे हर किस्म के लोग रहते हैं। तो शिष्य ने उनका बात सुनकर उनका जो फैसला था कुछ चेंज, कुछ बदलाव की तरह दिखने को मिलने लगा।
फिर शिष्य बुद्ध भगवान के बात मानने लगे और उनके आदेश पर चलने लगे कि जैसा हमारे गुरु गौतम बुद्ध बोलेंगे कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो बुद्ध भगवान का यह उद्देश्य था और हम सभी को भी यह समझने की आवश्यकता है और हमें दूसरे को भी समझाने की आवश्यकता है कि हम जिस तरह लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, हमें उस परिस्थिति में जहाँ पे हमें लगा कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई बोलने का मतलब नहीं है, तो लोग को ऐसे कर उस जगह से भागने का कोई मतलब नहीं बनता है, बल्कि उस जगह पे लोगों को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है और विश्वास जगाने की आवश्यकता है। अगर हम इस बात को पूर्ण रूप से समझें और लोगों को समझाएं तो लोग शायद समझ सकते हैं और लोग इस विचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, हमें समस्या को समझना चाहिए और उसे दूर करने की आवश्यकता है, इन्हें कि उससे भागने की आवश्यकता है। तो बस हमारा इसी पे एक छोटा सा स्टोरी था बुद्ध भगवान के उपदेश पे। अगर आप लोग को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।